फैसलाबाद के 11 सरकारी महकमे फेस्को के नादहिंदा निकले। 1 अरब रुपए से जाहिद वाजिबुल अदा, 60 करोड़ रुपए के वाजिबात के साथ वाफा सर फहरिस्त रहा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल 4 करोड़ 80 लाख, महकमा जेल 1 करोड़ 60 लाख, जबकि सुई गैस 1 करोड़ 20 लाख रुपए का नादहिंदा निकला। सारिफीन के मीटर्स 2 माह की अदम अदायगियों पर काट दिए जाते हैं, लेकिन कई माह के बिल अदा ना करने वाले सरकारी इदारों को खुली छुट्टी है। शहर के 11 सरकारी इदारे फेस्को के नादहिंदा निकले। वासा फेस्को का 60 करोड़ रुपए का नादहिंदा निकला। महकमा जेल 1 करोड़ 60 लाख, जबकि DHQ 4 करोड़ 80 लाख का फेस्को का नादहिंदा है। महकमा सुई गैस ने 1 करोड़ 20 लाख, इनकम टैक्स ने 30 लाख, पंजाब पुलिस ने 90 लाख, EMA लायलपुर ने 1 करोड़ 10 लाख, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने 60 लाख और महकमा रेलवे ने 20 लाख के बिल अदा नहीं किए। फेस्को ने डिफाल्टर सरकारी इदारों को फाइनल नोटिस जारी कर दिए हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। बताएं, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होने की उम्मीद। इलेक्शन कमीशन ने 7 यौम में बल्दियाती हुकूमत का कानून बनाने की हिदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक पंजाब हुकूमत आइन, कानून और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है। पंजाब हुकूमत 7 रोज में बल्दियाती हुकूमत के कानून बनाए, वरना पंजाब में साबिका कानून पर बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। अगर पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात पर ताउन नहीं किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करेंगे। 10 माह से पंजाब में बल्दियाती हुकूमत नहीं, कोई भी हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराना नहीं चाहती। हुकूमत पंजाब के साथ मजीद कोई इजलास नहीं करेंगे। और यहाँ आपको बताएं, बल्दियाती नुमाइंदों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पंजाब हुकूमत ने 2022 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस बहाल करने का इंदिया दे दिया। फैसलाबाद में 9 मकामी हुकूमतों की बजाय सिर्फ 2 ही काम करेंगी। चुनाव भी बराह रास्त होगा। लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक कमेटियां खत्म कर दी जाएंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शहर में होगी। दही इलाकों की नुमाइंदगी जिला काउंसिल करेगी। तहसील लेवल पर डेप्यूटी चीफ अफसरान तैनात होंगे। उम्मीदवारों का चुनाव बराह रास्त वोटों से होगा। लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक इसी एक्ट पर आइंदा इंतखाबात का इनाकाद किया जा सकता है। दूसरी जानिब जासूस ड्रोन और बमबार ड्रोन के बाद ज़राई ड्रोन भी अब मैदान में आ गए। मुल्क में ज़राई खुशहाली आएगी। ड्रोन की मदद से फसलों का जायजा लिया जा सकेगा। मखसूस और मुतासरा हिस्से में स्प्रे भी हो सकेगा। ज़राई दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बीज बोने से फसल पककर तैयार होने तक तमाम मराहल को आसानी से अबूर किया जा सकेगा। जासूस और बमबार ड्रोन के बाद मीडिया इंडस्ट्री में ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल शुरू हुआ, लेकिन अब ज़राअत में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जा सकेगा। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के रिसर्चर्स ने ज़राई टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी की नुमाइश सजा दी। ये डेफिनेटली यानी कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो सीड्स को सोने के लिए सीड बहुत एक्सपेंसिव भी है और उसको एक्यूरेट जगह पे लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से इसी तरह जो फर्टिलाइज़र हैं वो बहुत महंगे हो चुके हैं। तो इसलिए जो सीड जो है ये प्रेसिजन के साथ उनकी सोइंग करेगा और इसी तरह फर्टिलाइज़र भी हम प्रेसिजन के साथ अप्लाई कर सकेंगे। ज़राई यूनिवर्सिटी के रिसर्च एसोसिएट इंजीनियर वकास अहमद और डेटा साइंटिस्ट इरशाद खटक कहते हैं कि ड्रोन कैमरों की मदद से फसलों की मैपिंग की जाती है, जबकि फसलों की तस्वीर को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से जांचने के बाद जमीन और फसल के कमजोर हिस्सों की निशानदही की जाती है, जिसके बाद सारी फसल पर स्प्रे करने के बजाय ड्रोन मशीन की मदद से मखसूस हिस्सों पर अद्वियात का छिड़काव किया जा सकेगा। ये हम सारा करते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में जाके ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए। मसलन सॉइल किस किस्म की है, वाटर की क्वालिटी क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, क्रॉप की हेल्थ क्या है, ये सारी चीज़ें हम ना ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए ले लेते हैं। ये डाटा हम कलेक्ट करते हैं। रिसर्चर्स कहते हैं बहुत जल्द ज़राअत में ड्रोन और मशीनों का कमर्शियल इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, जिससे बीज बोने से फसल काटने तक के तमाम मराहल को बेहतर तौर पर निपटाया जा सकेगा। जदीद मशीनरी से इखराजात कम जबकि पैदावार ज्यादा होगी। कैमरामैन जुनेद के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमत पंजाब और महकमा ज़राअत की काविश टोबा टेक्सिंग में गंदम की इजाफी पैदावार के लिए मंजूर शुदा बीज सब्सिडी पर काश्तकारों में तकसीम किए जाएंगे। टोबा टेक्सिंग में महकमा ज़राअत की जानिब से सब्सिडी पर गंदम के बीज की फराहमी, हुकूमत पंजाब से गंदम की मंजूर शुदा बीज पर सब्सिडी दी जाएगी। 1200 रुपए 50 किलो बैग पर सब्सिडी दी जाएगी। आपाशी इलाकों के लिए मुख्तलिफ इक़साम के मंजूर शुदा बीज हैं। आपाशी इलाकों के लिए अकबर 90, सुबहानी, दिलकश, भक्कर मंजूर शुदा बीज हैं।
5 एकड़ तक काश्त के लिए 1200 रुपए पर बैग पर सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी पर बीज की फराहमी का मकसद गंदम की पैदावार में इजाफा करना है। दूसरी जानिब फैसलाबाद में यूरिया खाद का बहरान संगीन हो गया। गंदम के सीजन में यूरिया खाद ब्लैक में फरोख्त होने लगी है। गंदम की काश्त सर पर आन पहुंची, मगर खाद के हवाले से कोई लाहे अमल तश्कील न दिया जा सका। खाद की कीमत 3000 रुपए फी बोरी तक जा पहुंची। खाद ब्लैक में फरोख्त होने से किसानों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। किसानों का कहना था कि अगर हुकूमत ने बर वक्त कोई पॉलिसी न अपनाई तो मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। खाद डीलर्स ने मामला खाद कंपनियों पर डाल दिया। दूसरी जानिब फैसलाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले से अहम खबर। अब विरासती जायदादों के केसेस 1 साल में हल होना मुमकिन है। नई कानून साजी कर ली गई। कौमी असम्बली का अहम फैसला, विरासती केसेस को 1 साल में मुकम्मल करना लाजिम करार। दीवानी अदालतों के सिविल जजेस विरासती केसेस का फैसला 1 साल में करने के पाबंद होंगे। कौमी असम्बली में बिल पास कर लिया गया। वकला की अक्सरियत ने इस फैसले पर इजहार इत्मीनान किया और मुतालबा किया कि इसका फॉलो अप भी किया जाना जरूरी है। फैसले आ जाते हैं मगर अमल दरामद सुस्त रवि का शिकार रहता है। इस केस को तरजीही बुनियादों पर देखने की अशद जरूरत है। ये कौमी असम्बली का बड़ा अच्छा बिल है जिसकी वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर आपके तमाम जो हैं वो केसेस उनका हल हो जाएगा। अगर 1 साल के अंदर अंदर तमाम केसेस का हल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा जो है ना वो अपने मौका है आवाम को ये कि वो अपने मसाइल जो फौरी हल करवाएं और असम्बली में जिस तरह के अगर मज़ीद जो बिल है प्रॉपर्टी के लिहाज से अगर पास होते रहें। रेवेन्यू से वाबस्ता अफराद अब दहाइयों के इंतजार की बजाय 1 साल में ही अपनी जायदाद का हक हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, गरीब के लिए घर की तामीर एक डरावना ख्वाब बना दिया गया। सीमेंट की कीमत में मजीद 30 रुपए का इजाफा। सीमेंट की बोरी की कीमत 990 रुपए से बढ़कर 1020 रुपए हो गई। सीमेंट की कीमत में इजाफे पर कंस्ट्रक्शन का कारोबार करने वाला तबका भी परेशान दिखाई देने लगा। डीलर्स की जानिब से सीमेंट की कीमत में इजाफे की वजह खपत में इजाफा बताया जा रहा है। दूसरी जानिब बिल्डर्स कहते हैं कि कीमतों में इजाफे की वजह से कारोबार शदीद मुतासिर है। मैं एक कारोबारी हूं और 40 साल से पेरेंट कारोबार कर रहा हूं, लेकिन आज इतनी हालत है कि हम अपने दफ्तर के जो बच्चों की तरह बल्ब बंद कर रहे हैं, टीवी बंद कर रहे हैं, स्क्रीन बंद कर रहे हैं कि हम बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि हम सिर्फ अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। सर्वाइवल की, ना सीमेंट कंट्रोल में है, ना ईंट कंट्रोल में है, ना क्रश कंट्रोल में है, ना कोई बिजली कंट्रोल में है। तो मैं अहकाम बाला से गुजारिश करूंगा तमाम 22 करोड़ आवाम की तरफ से खुदारा रहम। दूसरी जानिब फैसलाबाद में PHFMC मुलाजमीन की हड़ताल गले पड़ गई। महकमा सेहत का 143 मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC को खत लिखते हुए कहा, 24 अक्टूबर से इस्तदाद पोलियो मुहिम शुरू की जा रही है, मगर PHFMC के 143 मुलाजमीन माइक्रो प्लान और ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बने। ऐसे में मुलाजमीन की जानिब से पोलियो मुहिम को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसपे उन्हें नौकरी से हटाने की सिफारिश कर दी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर साकिब मुनीर ने कहा, PHFMC मुलाजमीन के एहतजाज के सबब वैक्सीनेटर्स और सैनिटरी समेत दीगर मुलाजमीन को पोलियो मुहिम का हिस्सा बनाया है। खबर शामिल करेंगे झंग से। झंग में पहली बार मनशियात के आदी अफराद के लिए बहाली के वार्ड्स बना दिए गए। तहसील हेडक्वार्टर में 2-2 बेड्स मनशियात के आदी अफराद के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि हिलाल अहमर में भी बहाली मरकज के नाम पर 6 बेड्स का वार्ड बना दिया गया है। झंग में हफ्ता इंसदाद मनशियात मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में पहली बार मनशियात के आदी अफराद के लिए सरकारी सतह पर बहाली के वार्ड्स बना दिए गए हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में 2-2 बेड्स मनशियात के आदी अफराद के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि शहर झंग में हिलाल अहमर में भी बहाली मरकज के नाम पर 6 बेड्स का वार्ड बना दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने मनशियात के आदी अफराद के लिए ये खुसूसी काविश की है। डिप्टी कमिश्नर जल्द इन वार्ड्स का इफ्तिताह भी करेंगे। दूसरी जानिब झंग में एहसास राशन प्रोग्राम के हवाले से जिला इंतजामिया के इक़दाम जारी हैं। जिला भर की हर यूनियन काउंसिल में 5 किराना स्टोर्स मुख्तस करने का फैसला कर लिया गया।
इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी ने महकमा इंडस्ट्रीज को इक़दामात करने की हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी का कहना था कि किराना स्टोर्स की रजिस्ट्रेशन 30 अक्टूबर तक मुकम्मल की जाएगी। शहरियों को सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। और यहां आपको बताएं, सरकारी इदारों की बिल्डिंग्स तामीर करने वालों की अपनी ही बिल्डिंग्स खस्ताहाली का शिकार हैं। महकमा बिल्डिंग और हाईवे अफसरान ने अमले की जिंदगियां खतरे में डाल दी। राग तले अंधेरा, सरकारी इदारों की बिल्डिंग्स तमीर करने वालों की अपनी बिल्डिंग खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। महकमा बिल्डिंग्स और हाईवे अमले की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। किसी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, जबकि अफसरान मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखे हैं। मुलाजमीन ने बताया कि तमाम सूरत हाल का अफसरान को इल्म है, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं। 3 वाशरूम है, 2 तकरीबन पिछले 5 साल से खराब हैं। 12 मतलब ज़ाते खुद मैं एज ए चेयरमैन अपने अफसरान के पास गया हूँ, बिल्डिंग वाले अफसरान के पास गया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। एक वाशरूम उसका दरवाज़ा भी ठीक नहीं है, और ये बाउंड्री का आप हाल देख लें। जो बंदा दिन को रात को अंदर आ सकता है, लेकिन कोई बंदा हमारी सुनता नहीं। हमारी वाइट वाश होगा तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। वाशरूम 6 साल से खराब हैं तो क्वार्टर्स भी खस्ता हाल हो चुके हैं, जबकि महकमा बिल्डिंग और हाईवे अफसरान की जानिब से इकदामात ना किए जा सके हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट से कत्ल के मुकदमे का मुजरिम बरी कर दिया गया। मोहम्मद शकील को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इनाम इलाही ने 2018 में सजाए मौत का हुक्म दिया था। मोहम्मद शकील ने सजा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। अदालत की जानिब से मुलजिम को शक का फायदा देते हुए बरी करने का हुक्म दिया गया। तानियावाला में जनरल सेक्रेटरी पंजाब मुस्लिम लीग नून इमरान नज़ीर की लीगी ज़िलाई सदर ख़वातीन विंग कुदसिया ज़िया के घर आमद। MP इमरान नज़ीर ने कुदसिया ज़िया की सास की वफात पर ताज़ियत की। इमरान नज़ीर ने मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए फातिह ख्वानी भी की। जनरल सेक्रेटरी पंजाब मुस्लिम लीग नून इमरान नज़ीर ने रहनुमा ज़ियाउल्लाह समेत दीगर लीगी रहनुमा और कारकुनान से मुलाकात भी की। दूसरी जानिब सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स एहसान भुट्टा की फैसलाबाद आमद। कमिश्नर ऑफिस में अहम मीटिंग हुई। ADP में शामिल शोबा खेल की स्कीमों का जायजा लिया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एहसान भुट्टा का कहना था कि क्रिकेट हाई परफॉर्मेंस सेंटर 90 करोड़ 97 लाख से बन रहा है। फैसलाबाद में इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। टेक्सटाइल के बरामदी सेक्टर का एक मसला खत्म तो दूसरे ने घेर लिया। बिजली के सस्ते निर्ख मिल गए, लेकिन सेल्स टैक्स में फंस गए। 15 सितंबर के बाद से कोई रिफंड्स जारी न हो सका। सेल्स टैक्स रिफंड्स बरामदी शोबे के लिए मुश्किलात का बायस बन गए। FBR 72 घंटे में RPO जारी होने पर रिफंड्स देने का पाबंद है। और यहां आपको बताएं, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में गंदम के मौजू पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन AGC डॉक्टर मुख्तार अहमद, सेनेटर नुमान वजीर, वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद समेत ज़राई माहिरीन ने शिरकत की। गंदम की पैदावार में इजाफे, फसल को लगने वाली बीमारियों समेत मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का जायजा लिया गया। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मुनाकिदा गंदम के मौजू पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन AGC डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना था कि गंदम की कटाई के दौरान 20 से 25% गंदम ज़ाया हो जाती है। और यहां आपको बताएं, फैसलाबाद GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर के ज़ेर एहतमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक सेमिनार का एहतमाम किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौर जदीद की वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाले दौर में इंसानों के काम काज के हवाले से जगह ले सकती है। माहिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर मोहम्मद उमैर शफीक ने पाकिस्तान में बढ़ती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रुझान को खुश आइन करार दे दिया, लेकिन उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान अभी इस टेक्नोलॉजी को अपनाने में बहुत पीछे है। अगर आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आगाही नहीं देंगे तो बहसीत कौम बहुत पीछे रह जाएंगे। मैंने ये देखा है पाकिस्तान आके कि
जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी जो है लेवल पे भी बहुत ग्रोथ हो चुकी है। इस मौका पर चेयरमैन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमजान तालिब ने बताया कि कोई भी ऐसा शोबा नहीं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम नहीं आती। दुनिया उस दौर में दाखिल हो रही है जहां AI का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। डॉक्टर मोहम्मद तालिब का मजीद कहना था कि कंप्यूटर साइंस के शोबे में हमने IA के नए कोर्सेज शुरू किए हैं और आइंदा साल बाकायदा तौर पर IA का 4 साला BS प्रोग्राम शुरू करवाने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त मार्केट की सबसे ज़्यादा डिमांड है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में देखें, वर्कफोर्स में देखें, वी हैव स्टार्टेड डिफरेंट कोर्सेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आवर BS रेगुलर प्रोग्राम्स। सेमिनार में कंप्यूटर साइंस के तलबा ने शिरकत की। तलबा का कहना था कि आज के सेमिनार से बहुत कुछ सीखने को मिला। खास तौर पर जो नई ऐप्स और गैजेट्स मुतारिफ हो रहे हैं, खवातीन को उनसे सीखने का बहुत मौका मिलता है। गर्ल्स को इतनी नहीं पता होता जितने बॉयज़ को पता होता कि किस चीज़ को लॉग इन करना है, किसको नहीं करना, तो वो भी पता चला कि हर चीज़ को उसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी है और उसके बाद हमें उनके ऊपर चलना चाहिए। जिस तेजी के साथ दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना रही है, क्या पाकिस्तान भी इसी तर्ज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने में कामयाब हो पाएगा? हमारी हुकूमत और माहिरीन को दुनिया से मुकाबले के लिए बरवक्त फैसला करना होंगे। कैमरामैन नईम सलीम के साथ हसीन नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में इमाम बारगाह बोस्तान ज़हरा हुर्रियावाला चौक में मुत्तहिदा शिया तंजीमात पाकिस्तान की मुल्की हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदारत मुत्तहिदा शिया तंजीमात पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी ने की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अहम जोग्राफियाई हैसियत और एटमी क़ुव्वत की वजह से आलमी ताकतें दबाव में रखना चाहती हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हम अमन के दाई हैं। ये पैगाम लेकर सवाबी के 60 साला हाजी खान फरोश झंग पहुंच आए। ये हैं 60 साला साइकिलिस्ट हाजी खान फिरदौस खान, जिन्होंने 4 रोज कबल सवाबी से साइकिल पर सफर का आगाज किया और जंग पहुंचाए। हाजी खान फिरदौस कहते हैं कि पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और हम अमन के दाई हैं। मेरे सफर का आगाज सवाबी से हुआ था और बरास्ता इस्लामाबाद, चकवाल, जोहराबाद होते हुए आज मैं जंग पहुंच चुका। भाई की शहादत के बाद 53 साल की उम्र में साइकिलिंग शुरू की। पंजाब पुरअमन मुल्क है, ये पैगाम लेकर पूरी दुनिया में जाना चाहता हूँ। हाजी खान फिरदौस कहते हैं कि बुरे वाला में साइकिलिस्ट की मौत पर इजहार तज़ियत भी करूंगा। सारी जिंदगी अमन के लिए साइकिल पे जद्दोजहद करता रहा हूँ। 2015 से मेरी जद्दोजहद शुरू हुई है और साथ साथ हमारी कम्युनिटी के 1-2 मोटरसाइकिलिस्ट एक्सीडेंट में हमसे अल्लाह ने छीन लिए हैं। उनके घरों पे जाके उनके अहले खाना से इज़हार तज़ियत करना। हाजी खान फिरदौस ने 60 साल की उम्र में भी वतन अजीज के लिए कुछ करने का अज़्म का इजहार किया है। जरूरत इस अमर की है कि नौजवान नस्ल भी वतन अजीज की तामीर और तरक्की में हिस्सा डाले। कैमरामैन अली अब्बास के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग।